सिया के ग्राम भगवानपुर में बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ता बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में समाजवादी पार्टी और बीजेपी छोड़कर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाजी दद्दन खान जी के नेतृत्व में बीएसपी की सदस्यता ग्रहण की। बैठक में शामिल प्रमुख नामों में श्री आरिफ खान जिलेदार जी, इरफान अहमद, नईम अहमद बीडीसी सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ता और सम्मानित समाज सेवी मौजूद रहे। सभी ने बहन मायावती जी की नीतियों पर भरोसा जताते हुए बीएसपी का दामन थामा। इस ऐतिहासिक जुड़ाव का पूरा श्रेय उत्तर प्रदेश बीएसपी अध्यक्ष श्री विश्वनाथ पाल जी को जाता है, जो पार्टी को नई मजबूती के साथ खड़ा कर रहे हैं। हाथी अब फिर से खड़ा हो रहा है, बहुजन समाज की ताकत जाग रही है। इस वक्त माननीय बहन जी के निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी का कार्य जो चल रहा है, सेक्टर बूथ कमेटी का गठन का चल रहा है, उसी की समीक्षा के सिलसिले में मैं गोंडा जनपद में आया था, इधर श्रावस्ती में भी था। उसी बीच में भाई दद्दन खान जो हमारे प्रत्याशी लोकसभा के रहे हैं, इन्होंने कहा कि आज हमारे इधर भगवानपुर गांव में उधर अगल बगल के सिरसिया ब्लॉक के तमाम मौजूद लोग समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं। तो हमने कहा हमारे दिन भर के तो कार्यक्रम लगे हैं कि शाम को मैं समय निकाल कर आ सकता हूँ, इसीलिए आपके बीच में मैं शाम को सर करीब 6 बजे पहुँचा हूँ, क्योंकि हमें दिन भर बूथ और सेक्टर कमेटियाँ जो बन रही हैं उसकी समीक्षा करने में मैं कई जगह हमने अपनी मीटिंगें की थी। फिर वहाँ से निकल करके मैं यहाँ आया, तो यहाँ आप अगर देखेंगे तो एक बड़ी संख्या में हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने और हमारे हिंदू समाज के भी तमाम समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर और समाजवादी छोड़ करके आज काफ़ी संख्या में लोग बहुजन समाज पार्टी सदस्यता ग्रहण किए हैं। इसके लिए जो भी साथी आज बहुजन समाज पार्टी सदस्यता ग्रहण किए हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बधाई देता हूँ। कितनी की संख्या में सदस्यता ग्रहण? लगभग यहाँ हमें लगता है कि 200, 250, 300 की संख्या है। आप लोगों का अगला जो रणनीति है क्या होगा 27 को लेकर? देखिए, सरकार बनाने के लिए जितनी रणनीति होती है उन सभी रणनीति पर बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है, हमारी नेता मान्या बहन जी काम कर रही है। अभी हमारी रणनीति तो बूथ सेक्टर कमेटी का गठन का चल रहा था, आगे जो रणनीति है वो आपको सामने दिखाई पड़ता रहेगा। अभी मैं कल बाराबंकी में था, वहाँ भी लगभग 500 की संख्या में हमारे मुस्लिम समाज के लोग, कुछ पटेल समाज के लोग, कुछ मौर्य और कश्यप समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में करीब 500-600 लोग बहुजन समाज पार्टी सदस्यता ग्रहण किए हैं। क्योंकि आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार में पूरी तरह जंगल राज कायम है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है, किसान परेशान है, आम जनता महंगाई से त्रस्त है, तो आज लोगों के एक विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी मान्या बहन जी की तरफ आम जनता उत्तर प्रदेश की आकाश से एक आशा भरी निगाहों से देख रहा है। उत्तर प्रदेश के आम जनमानस चाह रहा है कि हमने 7 से 12 तक मान्या बहन जी की सरकार को देखा था, जिस तरीके से कानून का राज चल रहा था, जिस तरीके से अधिकारियों का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहता था, जिस तरीके से नौजवानों को रोजगार मिल रहा था, एक भाईचारा तैयार था, फिर उस तरह के आम जनता को एक उम्मीद और आशा है। फिर इन लोगों ने देखा कि 7 से 12 तक बहन जी की सरकार तो अच्छी चली, लेकिन 12 से 17 तक जो समाजवादी की सरकार रही उसमें भी तमाम दंगे हुए, उसमें भी तमाम योजनाओं को बंद कर दिया गया, जंगल राज कायम था। उससे भी बढ़ करके 17 से जंगल राज कायम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। तो आम जनता ने जो एक तुलना किया है 7 से 12, 12 से 17 और 17 से आज तक, इस जब सरकारों की तुलना आम जनता करती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध फारसी भाई भाई सारे लोग जब तुलना करते हैं तो उनको लगता है कि इन सरकारों से बेहतर सरकार मान्या बहन जी की थी। तो आज सारे समाज के लोग एक मन बना चुके हैं, एक संकल्प ले रहे हैं। आज भी यहाँ जो हमारे 250-300 लोग हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों ने ज्वाइनिंग की है, आज इन लोगों ने इस संकल्प के साथ ज्वाइन किए हैं कि आने वाली 27 में मान्या बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम करेंगे। जी, आप कह रहे थे बीजेपी सरकार सिर्फ मदिरा का दुकान खोल रही है, विद्यालय बंद कर रही है, हाँ, विकास नहीं हो रहा है, सरकार की तरफ ध्यान नहीं दे रही है सरकार। नहीं, ये तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि माननीय बहन जी की सरकार में 5000 से ज़्यादा प्राथमिक विद्यालय खोले गए थे, 1000 से ज़्यादा हाई स्कूल खोले गए थे, 500 से ज़्यादा इंटर कॉलेज खोले गए थे, ITI कॉलेज बहन जी की सरकार में खोले गए थे, पॉलिटेक्निक कॉलेज बहन जी की सरकार में खोले गए थे, होम्योपैथिक कॉलेज खोले गए थे, तमाम मदरसों को मान्यता दी गई थी, पैरा मेडिकल कॉलेज खोले गए थे, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए थे, क्योंकि शिक्षा को बड़ा महत्व मान्या बहन जी दे रही थी। हर तरह जो विकास को महत्व दे रही थी, उसी तरह शिक्षा को महत्व दे रही थी। लेकिन आज इस सरकार में आपको मालूम होगा कि लगभग 5000 विद्यालय बंद करने की एक साजिश
चल रही है, तमाम विद्यालयों को मर्ज करने की एक साजिश चल रही है और इस साजिश को बहुजन समाज पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। और निश्चित है कि इस चीज को आम जनता समझ रही है कि हमें मदिरा की दुकान बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमें शिक्षा के विद्यालय बढ़ाने की जरूरत है, ताकि आम जनता शिक्षा ग्रहण कर सके, आम गरीबों के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सके। हर समाज में गरीब हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, मुस्लिम हो, पिछड़ा हो, SC ST हो। गरीब समाज अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाता, वो गांव में सरकारी स्कूलों में पढ़ाता था। अगर सरकारी स्कूल बंद हो गया तो गरीबों की शिक्षा छिड़ जाएगी। अभी आपने देखा था महाराजगंज में किस तरीके से बच्चे विद्यालय का गेट पकड़ करके रो रहे थे। उनके आंसुओं को देख करके तो हर आदमी को आंसू आ जाता था। वो कहते थे हम दूर पढ़ने नहीं जा पाएंगे, हमारे माँ बाप के पास संसाधन नहीं है, हम गरीब लोग दूर विद्यालय में नहीं जा पाएंगे, हमारी शिक्षा छिन जाएगी। तो निश्चित है कि इन सब से प्रताड़ित होकर के, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, आम जनमानस इस सरकार से उठ चुका है। विकल्प के रूप में उसको बहुजन समाज पार्टी